देखिए, पीछे की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्या। जिन संख्याओं से हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी काउंटिंग नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, धनपूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं, ऋणपूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं, धनपूर्ण और ऋणपूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं और पूर्णांक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या दो से विभाजित होती है, पूरी दो से कट जाती है, दो से विभाजित होती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये दो से पूरा क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो इन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। इसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं, जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। जो संख्याएं दो से पूरा विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं दो से पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। इसके बाद है आपका क्रमागत संख्या। क्रमागत किसे कहते हैं? किसी भी संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो उसका क्रमागत मिल जाएगा। 10 का क्रमागत क्या हो जाएगा? 11। 11 का क्रमागत क्या हो जाएगा? 12। 12 का क्रमागत 12 में एक जो है जोड़ दीजिए, 12 1 13। तो किसी भी संख्या में यदि हम एक जोड़ देते हैं तो उसकी क्रमागत संख्या जो है क्या हो जाती है? मिल जाती है। प्राकृतिक संख्याओं के लिए कभी हमको क्रमागत संख्या प्राकृतिक संख्याओं के लिए ज्ञात करना है तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए, आपको क्रमागत संख्या मिल जाएगा। 6 का 7, 7 का 8, 8 का 9। अब हम देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या है? जो एक से और सम के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से भी कटती है। यानी एक से भी कटती है, अपने से भी कटती है, और इसको छोड़कर एक और सम के सिवा किसी अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4 है, 4 एक से भी कट जाएगा, सम से भी कटेगा, और इसके अतिरिक्त दूसरी संख्या से भी ये 2 से भी क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। 6 है, 6 एक से कटेगा, 6 से कटेगा, फिर 2 से विभाजित होगा, और फिर 3 से भी ये विभाजित डिवाइड हो जाएगा। इसलिए 6 क्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या वे संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होती है। जैसे 8 है, 8 जो है 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। 9 है, 1 और 9 को छोड़कर ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा। इसलिए ये सब भाज्य संख्या हैं। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो एक के अतिरिक्त और स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होती है। यानी भाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह है जो एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। वो संख्या अभाज्य संख्या वह संख्या है जो संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 2 जो है केवल 2 से विभाजित होगा, अन्य कोई दूसरी संख्या विभाजित नहीं करेगी तो अभाज्य हो गया। 3 है, 3 जब विभाजित होगा तो 3 से ही होगा, अन्य किसी दूसरी संख्या से नहीं विभाजित हो रही है। 7 है, 7 जो है 7 और 1 के अलावा और किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। उसी तरह 11 भी क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, ये सब जो है आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य किसे कहते हैं? सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या है? सह अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें एक के सिवा संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें एक के सिवा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, एक दूसरे की सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 है और 5 है, इन 2 और 5 में एक उभयनिष्ठ जो फैक्टर है, उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है आपका केवल 1 ही है, दूसरा नहीं है। तो 2 और 5 क्या है? सह अभाज्य है। उसी तरह 3 और 7 सह अभाज्य है।
5 और 7 सहअभाज्य है, क्योंकि 5 और 7 के बीच कोई भी एक के सिवा दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 8 है और 11 है, ये भी सहअभाज्य है, ये भी सहअभाज्य है, इसलिए कि 8 और 11 में एक के सिवा अन्य दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह क्या है, सहअभाज्य है। अब आप 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 गुणे 1, 11 का करेंगे तो 11 × 1, तो केवल एक 1 ही ऐसा है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक को छोड़कर ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जो कि उभयनिष्ठ है, इसलिए ये जो संख्याएं हैं ये क्या चीज़ है, और सहअभाज्य है। क्या चीज़ है, सहअभाज्य है। अब आप देखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। P और Q दोनों क्या चीज़ है, पूर्णांक। P और Q जो है दोनों क्या चीज़ है, पूर्णांक है, लेकिन इसका हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q = not 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें Q जो 0 के बराबर न हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, 7 को लिख सकते हैं 7/1, फिर 3/5, 4/6, 4/5, 9/11, ये सब क्या चीज़ है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इसमें जो है क्या होना चाहिए, P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी संख्या जो है परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में न लिख सकते, वो क्या चीज़ है, अपरिमेय संख्या है। जैसे आपका है कड़ी में 2, कड़ी में 3, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कड़ी में 3 भी आ जाएगा और 2/3, यानी परिमेय भी हो और अपरिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय जो दोनों संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या का मतलब हो गया कि उसमें अपरिमेय संख्या भी शामिल है और परिमेय संख्या भी शामिल है। यानी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये इतना आप जो है तैयार कीजिए। पीछे आपको ये बताया गया था प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर आपको बताया गया था, प्राकृतिक संख्याएं आपको बताया गया था, इसका गुण बताया गया था। प्राकृतिक संख्या क्या है, काउंटिंग नंबर इज ए नेचुरल नंबर, यानी जिस संख्या से हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके कुछ आपको गुण बताए गए थे, दोहरा दिया जा रहा है। संवरक गुण, जैसे 2 यदि धनपूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए, 2 धनपूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योगफल भी क्या होता है, एक धनपूर्ण संख्या होती है। जैसे 5 और 4 क्या है, धनपूर्ण संख्या है, इनका योगफल 9 भी क्या है, धनपूर्ण संख्या है। इसी तरह 5 × 4 = 20, 5 भी धनपूर्ण संख्या है, 4 भी धनपूर्ण संख्या है, इसका गुणनफल भी धनपूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसको हम योग का संवरक गुण कहते हैं, इसको गुणा का संवरक गुण कहते हैं। क्रम विनिमय नियम आपको बताया गया था। क्रम विनिमय नियम, यदि संख्याओं को क्रम परिवर्तन करके जोड़ा जाए तो उसके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। 3 धन 5 = 5 धन 3। ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए, धनपूर्ण संख्याओं के लिए आपको जो है बताया गया था। इसी तरह साचार्य नियम बताया गया था। फिर इसका आप रिवाइज कीजिए, दोहराइए, फिर अगले दिन जो है देखा जाएगा।